जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर भौतिक विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। ये जो प्रश्न हैं परीक्षा को लेकर अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो आइए साथियों देखते हैं भौतिक विज्ञान विषय के प्रश्न। और साथियों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है अर्थात अदिश राशि है। तो साथियों जो ऑप्शन डी है द्रव्यमान, यह एक अदिश राशि है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। तो साथियों जो वेग है ये सदिश राशि होती है, जबकि द्रव्यमान, समय और लंबाई ये जो हैं अदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो साथियों जो ऊष्मा है इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो साथियों जो कार्य है इसका भी ऐसा ही मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो साथियों जैसे कि आप जानते हैं भोजन से हमें कैलोरी में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कैलोरी। अगला प्रश्न है, आवृत्ति का मात्रक क्या है। तो साथियों जो आवृत्ति है इसका मात्रक जो है हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो साथियों जो टेस्ला है ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई है। तो साथियों जो क्यूरी है यह जो है रेडियो सक्रियता की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो साथियों जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो प्रकाश वर्ष है यह जो दूरी की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। तो साथियों जो एक प्रकाश वर्ष है ये 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। जो प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की का इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी त्वरण समान होता है। अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो साथियों आप जानते हैं जो न्यूटन का तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसके तहत जो है जल में तैरना संभव होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना होता है। पलायन वेग वह वेग होता है जिस वेग से वस्तु को फेंकने पर वह वापस पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आती, उसे पलायन वेग कहा जाता है। तो इसका मान जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, झूला झूलती हुई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब क्या होता है। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बढ़ता है। अगला प्रश्न है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, एक गिलास में पानी बर्फ पर तैर रही है। एक गिलास में पानी पर बर्फ जो है तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल क्या होगा। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है।
तो साथ ही जो 4 सेंटीग्रेड है ताप पर जो है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। तो जो वर्षा की बूंदें होती हैं किसके कारण गोलाकार होती हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सतही तनाव के कारण अर्थात पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो साथ ही जो वस्तु का ताप है वह जो है उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। अगला प्रश्न है, साथियों अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान जो हैं एक समान होंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, -40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर उसका आयतन होता है। इसका सही उत्तर है पहले घटता है फिर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम ताप संभव है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, -273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, किसी झील की सतह का पानी जमा हुआ है तो उस झील के आधा स्थल में जल का ताप क्या होगा? तो उसके अंदर का ताप जो है 4 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्वथन अधिक ताप होने पर होने लगता है, अर्थात उसका क्वथनांक बढ़ जाता है जिस कारण से खाना जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न है, उबलते जल की अपेक्षा भाप के जलने से अधिक कष्ट होता है क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पानी की। अगला प्रश्न है, यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब क्या होगा? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विकिरण से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है? तो साथियों आप जानते हैं जो पारा होती है, पारा जो ऊष्मा का चालक होता है और ये जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किसका नियम है? तो साथ ही ये जो है किरचॉफ का नियम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो साथियों जो श्वेत पानी है, मतलब कि साफ़ किया पानी, अशुद्ध पानी नहीं है या अशुद्ध पानी है, वह जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। अगला प्रश्न होता है, ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठोस में। आपको बतला दें जो ध्वनि होती है निर्वात में गमन नहीं करती है और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ताप के बढ़ने से बढ़ता है। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 232 मीटर प्रति सेकेंड। इसका सही उत्तर है 332 मीटर प्रति सेकेंड।
अगला प्रश्न है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से किस कारण से पतली होती है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य पुरुषों से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो साथियों जो ध्वनि तरंगे होती हैं इनकी प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। आपको हम बतला दें कि इसको आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं। ध्वनि में आधा धार यहाँ है और अनुदैर्ध्य में भी आधा धा होता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं कि ध्वनि तरंगे जो हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, जबकि जो प्रकाश तरंगे होती हैं वे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश में प्रा है और अनुप्रस्थ में भी प्रा है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉपलर प्रभाव के कारण से। अगला प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो साथ इसका सही उत्तर है, सोनार जो है नाविकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसके माध्यम से समुद्र में जो स्थित वस्तुएं हैं उनकी दूरी मापी जाती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो इसका सही उत्तर है परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुनाद का। तो साथ इस प्रकार से भौतिक विज्ञान के 50 प्रश्न पूरे होते हैं। शेष प्रश्न हम अगले भाग में देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।